भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को उसके ही अंदाज में जवाब दिया है। रहीम यार खान में पाकिस्तानी एयरबेस की एयर स्ट्रिप पर इंडियन एयरफोर्स के घातक हमले ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। दुश्मन के 4 अहम एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं। ये जवाब पाकिस्तान की दूरदर्शिता और भारतीय सीमा उल्लंघन का है। देखिए एक खास रिपोर्ट। भारतीय सेना ने खोदी पाकिस्तान की कब्र। मिसाइल हमले में पाकिस्तान के 4 एयरबेस हुए ध्वस्त। पाकिस्तान के 4 एयरबेस मलबे में बदले। पाकिस्तान के हर वार को भारत ने किया नाकाम। जवाबी हमले में पाकिस्तान के 4 एयरबेस हुए तबाह। मिसाइल हमले में पाकिस्तान के एयरबेस तबाह। चक्रवाल का मुरीद एयरबेस ध्वस्त। रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस रफीक एयरबेस को ध्वस्त किया गया। पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस ध्वस्त। पाकिस्तान की फतेह मिसाइल को हवा में मार गिराया। सियालकोट पार का ड्रोन लॉन्च पैड ध्वस्त। भारत के हमले से पाकिस्तान में मची तबाही। भारत ने 4 एयरबेस और 2 चौकियां उड़ाई। नूर खान, मुरीद, रफीकी, रहीम एयरबेस तबाह। LOC पर भी चौकियां और लॉन्च पैड्स निस्तानाबूद। कई पाकिस्तानी सैन्य ढांचे बुरी तरह प्रभावित। भारत ने चुनाव नदी डैम के 5वें गेट को खोला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना एक्शन में है और अब बात सिर्फ LOC तक सीमित नहीं है, बल्कि रहीम यार खान स्थित पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने सीधा हमला किया है। सूत्रों के मुताबिक यह हमला पूरी तरह से टारगेटेड था। एयर स्ट्रिप को फोकस कर जेट्स ने बमबारी की और पाकिस्तान की सैन्य तैयारी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। हमले में दुश्मन के 4 बड़े एयरबेस पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। इनमें PAF के अहम बेस शामिल हैं, जो पाकिस्तान की वायुसेना के रीढ़ माने जाते थे। पाकिस्तान की ओर से हाल ही में भारतीय एयर स्पेस का उल्लंघन किया गया था, जिसका यह करारा जवाब माना जा रहा है। भारतीय वायुसेना की यह कार्रवाई सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि रणनीतिक संदेश भी है कि भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है और हर दुस्साहस का जवाब देगा। इस हमले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप है। वहीं भारत में सरकार और जनता के बीच एक स्वर में जवाबी कार्रवाई की सराहना हो रही है। PF एयरबेस रहीम यार खान पर सीधा हमला। भारतीय वायुसेना के टारगेटेड स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर का विस्तार। सीमा पर बढ़ती सैन्य कार्रवाई। भारतीय जवाबी कार्रवाई जारी। एयर स्ट्रिप बनी कब्रगाह। रहीम यार खान की एयर स्ट्रिप तबाह। पाकिस्तानी सेना के लिए भारी नुकसान है। भारतीय सेना की निर्णायक कार्रवाई। पाक की दृश्यता पर करारा वार। हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का जवाब। भारत की सीमा सुरक्षा अभीत। रणनीतिक ठिकानों पर भी हमला। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव थम नहीं रहा, बल्कि तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही सीमा पर हालात असामान्य हैं। बॉर्डर पर लगातार कार्रवाई जारी है। रहीम यार खान में स्थित PF एयरबेस की एयर स्ट्रिप पर इंडियन एयरफोर्स ने जोरदार हमला बोला है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना की अहम संरचनाओं को नष्ट किया गया है। पाकिस्तानी दृष्टिता और भारतीय हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर भारत ने सीधा पलटवार किया है। रहीम यार खान की एयर स्ट्रिप अब पाकिस्तानी सेना के लिए कब्रगाह बन गई है। भारतीय एयरफोर्स ने दुश्मन के 4 प्रमुख एयरबेस तबाह कर दिए हैं। यह कार्रवाई संदेश है, अब हर जवाब बहुत भारी पड़ेगा। नूर खान एयरबेस और चकलाला कैंट पर स्ट्राइक। चकलाला पाकिस्तान आर्मी चीफ के घर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर। रणनीतिक ठिकानों पर टारगेटेड अटैक। भारत की सैन्य पकड़ और तैयारी उजागर। पाकिस्तान सेना और सरकार फैला रही फर्जी खबरें। भारतीय ठिकानों को तबाह करने का झूठा दावा। ब्रह्मोस फैसिलिटी को नुकसान नहीं। नगरोटा, आदमपुर, S-400 सब सुरक्षित है। भारतीय सेना ने पेश किए सबूत और तथ्य। झूठे दावों की तस्वीरों से काटी चाल। पाकिस्तान की काराना हरकत का जवाब देते हुए भारत ने रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस और चकलाला कैंट पर जोरदार हमला किया है। चकलाला कैंट पाकिस्तान सेना प्रमुख मुनीर के घर से महज 10 किलोमीटर दूर है। यह रणनीतिक हमला भारत की सैन्य पकड़ और इरादे दोनों को दर्शाता है।
पाकिस्तान की सरकार और सेना की मशीनरी लगातार झूठे खबरें फैला रही है। ब्रह्मोस फैसिलिटी, नगरोटा, आदमपुर, सूरतपुर और S400 ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी हुई है। कई नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने इन हमलों का जवाब तुरंत और सटीक तरीके से दिया है। जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. पाकिस्तान हमलों से इनकार कर रहा है, जबकि हमलों में उसकी सरकार और सैन्य मशीनरी की सीधी भूमिका है। भारत ने इस उकसावे का जवाब जिम्मेदारी से दिया है, मगर चेतावनी स्पष्ट है, अब जवाब सीमाओं से बंधा नहीं रहेगा। भारत ने पाकिस्तान के चकवाला एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया है। ये वही सिस्टम था जहां से भारतीय फाइटर जेट्स पर मिसाइलें दागी गई थी। बावलपुर और मुरीदगे में आतंकियों पर हमले के वक्त ये बस एक्टिव था। जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान की हवाई ताकत को गहरा नुकसान पहुंचाया है।